हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लें कि अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आगे के चैप्टर्स भी आपके बहुत सिंपलीफाइड मैनर में होने वाले हैं। देखो, ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जब कभी भी पेपर पूछेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर, तो वो 10 में से 9 बार इसी कंसेप्ट पर पूछता है। वो कंसेप्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ठीक है। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। उसको समझ ही नहीं आता क्वेश्चन देख करके कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है या सिंपल क्वेश्चन है। तो उसकी ट्रिक भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, कैसे हम उसको पहचानेंगे क्वेश्चन देख करके कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट है, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे और कितनी सिंप्लीफाइड मैनर में करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना। और अगर आज की वीडियो पूरी देख ली आपने तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि भैया आपके तो 6 नंबर फिर पक्के हो गए इस चैप्टर के। 6 मार्क का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, वो 6 मार्क्स आपकी झोली में आ गए, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही खुश मिजाज से। देखो, खुश होकर ही पढ़ना है। पढ़ना हमें ऐसे नहीं है कि दिमाग में टेंशन हो, अरे और समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, अगर ऐसे पढ़ोगे ना, रस्सी को सांप समझोगे तो फिर कोई इलाज नहीं है। सांप को सांप समझो तो समझ में भी आता है, रस्सी को सांप क्यों समझना और जानबूझ करके प्रेशर क्यों लेना, ठीक है। एक कहावत है ना, एक ऐड भी आता है, डर के आगे जीत है। तो डरना नहीं है, डरना मना है। अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हैं तो डरना मना है, रिलैक्स होकर के बैठो। तो चलिए आज के इस धमाकेदार कंसेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में हम देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता। अरे मैं कह दूं कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। जो डेली देखते हो आप डेली देखते हो और डेली रूटीन में आपके आंखों के सामने चीजें होती हैं। यार, आप फ्रेंड्स हो, 2 फ्रेंड आप गए, मान लो पार्टी करने गए, ठीक है। और दोनों ने, एक फ्रेंड ने बहुत ज्यादा खाना खाया, दूसरे ने बहुत कम खाया, या उसका फास्ट था सपोज। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो दोनों को इक्वल इक्वल पैसा देना पड़ रहा है। बताओ कैसा, जिस फ्रेंड का फास्ट था उसके ऊपर कैसी बीतेगी। वो क्या बोला, यार मैंने तो कुछ खाया नहीं, फिर भी मेरे को पैसे तो पूरे लग गए, मैं तो बेवकूफ बन गया, ठीक है। क्या ये सही नहीं होता क्या कि उसने जितना खाना खाया है उसी प्रपोर्शन में उसको पैसा देना पड़ता? तो उसे टेंशन होता क्या, उसे प्रॉब्लम होती क्या, उसे तकलीफ होती क्या? बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। इसी चीज को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसको ऐसे समझो कि अगर एक पार्टनर 6 लाख रुपए लगा रहा है, दूसरा पार्टनर 4 लाख रुपए लगा रहा है, लेकिन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इक्वल है, तो भैया पहले वाले को तो तकलीफ होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि वो बोलेगा यार मैं तो पागल बन गया, मैं 2 लाख रुपए ज्यादा क्यों दूं भाई, मैं 2 लाख ज्यादा भी लगाऊं और प्रॉफिट में हिस्सा भी मेरे को बराबर ही मिले, तेरे तू कम लगा करके भी मेरे बराबर पैसा ले जाए, तो तू तो फायदे में रहा ना, मैं तो नुकसान में रहा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। जितना पैसा मैं लगा रहा हूं मुझे प्रॉफिट में हिस्सा भी उतना ही चाहिए। तू कम लगा रहा है तो तू प्रॉफिट में हिस्सा भी कम ले, मैं ज्यादा लगा रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। इसी चीज को, इसी बात को कॉपी में लिख देना, कंसेप्ट के तौर पे लिख देने को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चलिए तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है यार, कंसेप्ट तो छोटा सा है, करना तो वही हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट है। देखो मैं दिखा भी देता हूं, बनाना तो हमें वही रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट है। मैंने इसलिए ड्रॉ करके यहां लिखा ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको ये ना लगे कि यार कुछ नया पढ़ने वाले। नया कुछ नहीं है भाई, एक नया एडिशन करने वाले हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। वो भी लास्ट में करना है। वो भी कब करना है? लास्ट में करना, सबसे लास्ट में करना, जब सब कुछ हो जाए तब ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करना है। सब कुछ हो जाए यानी सारे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट दे दो, आप डबल इफेक्ट दे दो। और हम इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करके देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। आज तो नहीं देखेंगे क्योंकि आज फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर ये कंसेप्ट आपने देख लिया तो अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, उसमें इन कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा आज का कंसेप्ट है। बनाना तो हमें वही रीवैल्यूएशन अकाउंट है। इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर भी बनाना तो हमें वही पहला अकाउंट हमारा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरी जो हमारी चीज है वो है बैलेंस शीट। बनाना तो यही है। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो दो ही पार्टी हैं। देखो मोटे मोटे तौर पे अगर आप ठीक से देखो तो एक पुराना व्यक्ति और एक नया व्यक्ति पार्टनरशिप में एंटर हो रहा है। पुराने व्यक्ति को कहते हैं ओल्ड पार्टनर्स, नया जो एंटर होता है उसको कहते हैं न्यू पार्टनर्स। तो दो ही बातें हो सकती हैं। पहला ये हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को हम आधार बना लें, बेस बना लें, और न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल लें। हम कहें कि भैया हम लोगों ने इतना इतना पैसा लगाया था और इतना पैसा लगाने के बाद हम इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले रहे थे, तो तू भी इतने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए इतनी कैपिटल तू लेकर क्या। इसको कहते हैं ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बना लो और न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालो। कैसे निकालेंगे हम क्वेश्चन के थ्रू अभी करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है कंसेप्ट वाइसी वर्सा। ओल्ड पार्टनर को बेस बना लिया आपने, न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल ली, तो अब क्या बचा, अब उल्टा कर दो, न्यू पार्टनर को बेस बना लो, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकाल लो। पहचानने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी ये वाला कॉन्सेप्ट होगा ना बच्चे कि न्यू पार्टनर को बेस बना लो, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाल लो, तो इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिए। हम थोड़ा बोल्ड करके लिखूंगा, कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसको पहचानने का तरीका क्या है, यहां पर दो बातें होंगी। पहला तो कैपिटल गिवन होगा, इस न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और दूसरा न्यू पार्टनर का, इस न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा। बस इतनी सी कहानी। ये पहचानने का तरीका, ये ब्रह्म वाक्य हो गया आपके लिए। किसी भी क्वेश्चन में पढ़ो और आपको ये दिख जाए ना दो चीजें, तो आप समझ लेना कि हो ना हो यही वाले कंसेप्ट है। मतलब हमें ये वाला कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बात हो गई खत्म। और अगर ये नहीं दिखे तो फिर कौन सा कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट। ओल्ड पार्टनर को बेस बना करके न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ रही, इतनी सी कहानी है। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं यहां पे बेस बनाने का, आप देख सकते हैं हमने बार बार लिखा बेस बना लो। ये बेस का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये बेस बनाने का मतलब, कहीं पर भी बेस बनाने का मतलब है कि उसके बेसिस पर ही आगे के कैलकुलेशन होंगे। मतलब बेस चाहे यहां लूं या यहां इधर लूं मैं, बेस का मतलब है यूनिटरी मेथड के अंदर ये पहली वाली लाइन कि हम उसको बेस बना रहे हैं और आगे के पार्टनर्स की कैपिटल निकाल रहे हैं। और ध्यान से सुन ले एक बात और, जब कभी भी ये वाला कंसेप्ट होगा ना तो आपको न्यू पार्टनर्स का पीएसआर रेशियो गिवन होगा, कैपिटल गिवन होगा, और ओल्ड पार्टनर्स की आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। इट इज मस्ट, क्योंकि उसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको इन्हीं को बेस बना करके, न्यू पार्टनर को बेस बना के ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग निकालना है। हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम कर पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन लिया हमने, पढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम देख लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा यहाँ पर, ये सारे कॉन्सेप्ट को, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि एग्जामिनर ने ये वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में टेस्ट किया है या ये वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है। क्वेश्चन के थ्रू हम आते हैं और देखते हैं। देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो एक्स और वाई पार्टनर हैं, लिखते चलते हैं, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। The remaining capitals of X and Y after adjustment are rupees 80,000 and 60,000। After adjustment लिख दिया, मतलब उन्होंने सारे पॉइंट के एडजस्टमेंट कर दिए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रहे हैं फाइनली 80,000, मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया है 80,000 and 60,000 रेस्पेक्टिवली। They admit Z as a partner on his contribution of rupees 35,000। उन्होंने Z को एडमिट किया, किसको एडमिट किया है, Z को एडमिट किया, न्यू पार्टनर। और वो कितना पैसा देगा एज ए कैपिटल, एज ए कैपिटल, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, एज ए कैपिटल वो 35,000 ला रहा है।
भाई 35,000 के लिए उसका पीएसआर रेशियो क्या है? उसका पीएसआर रेशियो है 1/5 शेयर, जैसा लिखा है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं। 35,000 को 1/5 के लिए जा रहा है, ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं 1/5 पीएसआर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इत्मीनान देखिए, यहीं पर स्टूडेंट गलती कर देता है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने जल्दबाजी किया। वो 1/5 को कैसे ले रहा है? प्रॉफिट्स टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई। ये इक्वली वर्ड इंपॉर्टेंट, मतलब उसको 1/5 जो मिला ना, वो एक्स से फ्रॉम एक्स 1/2 ले रहा है, फ्रॉम वाई इज गेटिंग 1/2 फ्रॉम वाई इक्वली। तो पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली। इक्वली का मतलब हुआ 1/5 into 1/2, it comes to 1/10. Here 1/5 into 1/2, it comes to 1/3. तो ये क्या आ गई कहानी? ये आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ वाई। बात तो हो गई खत्म। यहीं से हम क्या निकाल लेंगे? न्यू रेशियो निकाल लेंगे। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके आपको ये पहचानना है कि क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पर कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, या किस कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर ने टेस्ट किया। न्यू पार्टनर को बेस बना के ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, या ओल्ड पार्टनर को बेस बना करके न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें पीएसआर रेशियो भी गिवन है और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर भी गिवन है। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है, पीछे आके देख लेते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट है, न्यू पार्टनर को बेस बनाइए, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालिए। और हमने इसमें देखा था कि जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में टेस्ट करेगा तो हमें न्यू पीएसआर रेशियो निकालना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। और इसीलिए ये सारी कहानी दे रखी है। तो हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई का। यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। ये दिया हमको, एक्स और वाई का न्यू रेशियो निकालना है। तो जरा देखिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे साफ सुथरे तरीके से। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोनों का निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो आपके पास ऑलरेडी पता है 3:2, तो लिखो एक्स की बात करते हैं तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 1/10। ये सैक्रिफाइस दिया हुआ है, ठीक है, ये सैक्रिफाइस दिया, वही हम लिख देंगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, 10 में डिवाइड देंगे 5 का तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आ जाएगा, माइनस 10 में 10 का डिवाइड देंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1, तो ये आ गया 5/10। ये न्यू रेशियो आया, न्यू रेशियो ऑफ एक्स आ गया। किसका न्यू रेशियो आ गया? एक्स का आ गया। इसी तरीके से हम वाई का निकाल लेते हैं। जब हम वाई के न्यू रेशियो की बात करते हैं तो फॉर्मूला तो सेम ही है, निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो है 2/5, वाई की बात करें ध्यान से देखिएगा, और वाई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/10, 1/10 माइनस कर दो, एलसीएम जैसे इसमें निकाला था वैसे निकाल लो, 10 आएगा, 10 में 5 का डिवाइड दो 2 टाइम्स आएगा, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस करें 10 में 10 का डिवाइड देंगे 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3/10, ठीक है। तो न्यू रेशियो आ गया 5/10, 3/10। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ देखो अब न्यू रेशियो क्या क्या आया देखते हैं। तो न्यू रेशियो हमारा निकल के आया है 5/10 is to 3/10 is to 1/5। अब 1/5 को मुझे देखो, हम इसको इसका जो रेशियो है ना न्यू रेशियो, हम 1/10 प्लस 1/10 करके भी निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? 2/10 आएगा। 2/10 को हम सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा जो कि दिख रहा है, बट हमें अभी डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर में भी 2 का डिनोमिनेटर में भी 2 का, सो दैट हमारा ये इक्वल हो जाए। तो न्यू रेशियो फाइनली निकल करके क्या आ गया? 5:3:2 इज द फाइनल न्यू रेशियो, ठीक है। अच्छा ये न्यू रेशियो क्यों निकाला हमने, ध्यान से सुनना। ये न्यू रेशियो हमें क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि अब इस न्यू रेशियो के बेस पर ही हमें कैपिटल्स को बांटना पड़ेगा। जैसा कि हमने यहां देखा था कि न्यू रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का निकालना पड़ेगा, फिर कैपिटल बांटेगा। अभी हम यहाँ पे बांट करके भी देख रहे हैं। देखो
अब हम देखते हैं क्या लिखा था हमारा कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट था, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है कि न्यू पार्टनर को, मैं क्या इसका कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट बिल्कुल डिस्टिंग्विश हो जाइए। इसका कलर मैं रख लेता हूँ ये, देखो न्यू पार्टनर को बेस बना लो और किसकी कैपिटल निकाल लो, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकाल लो। और इसको पहचानने का तरीका क्या था, इसको पहचानने का तरीका था कि न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन रहेगा, वो स्लो चल रहा हूं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इनिशियल स्टेज है, और न्यू पार्टनर का पीएसआर गिवन, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल कितना दिया 35,000 और पीएसआर कितना गिवन है 1/5, ठीक है। तो बेस बनाने का मतलब क्या था, बेस बनाने का मतलब है यूनिटरी मेथड की वो पहली लाइन। तो देखिए हम लिखते हैं कि 1/5 कैपिटल के लिए और 1/5 प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है बाय जेड इज 35,000। हेंस पूरे फर्म के शेयर को अगर मैं 1 मान लूं, ऐसे भी निकाल सकते हैं और इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं कि 5/10 के लिए कितना होना चाहिए, दोनों तरीके से मैं बता दूंगा आपको। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ 5/10 के लिए कितना, या मैं पूरे फर्म के शेयर को 1 मान के पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लूं फिर इस न्यू रेशियो में बांट दूं। तो ज्यादातर यही अप्रोच होता है कि फर्म के शेयर को 1 मान के पूरी कैपिटल निकाल के न्यू रेशियो में बांट दिया जाता है। तो पूरे फर्म के शेयर को मैं 1 रुपीज मान रहा हूं, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी 35,000 इंटू 1, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1,05,000 आएगा शायद। 35 इंटू 5 करेंगे तो देख लेते हैं, नहीं 175 आएगा, 1,75,000 ये पूरे फर्म की कैपिटल हो गई। क्या लिख देता हूं मैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ये किसकी कैपिटल आ गई, पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। अब ये 1,75,000 किसमें किसमें बटेगा, तीनों को बांट दो, x को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, y को दे दीजिए और z को दे दीजिए। z का तो हमें पता ही है, तो देखो 1,75,000 इंटू 5/10 इंटू 5/10, ठीक है, हाफ आ जाएगा वो तो 87,500। दूसरे का निकालें तो 1,75,000 इंटू 3/10, 175 इंटू 3/10, ये आ गया 52,500। और तीसरे का तो आपको पता ही है 1,75,000 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 35,000 आएगा, क्योंकि इसी को तो बेस मान करके आपने निकाला, तो वही आने वाला है। देखो ये कैपिटल होनी चाहिए, ये कैपिटल होनी चाहिए। आपने लगा कितना रखा, जरा क्वेश्चन में आके देख लेते हैं। क्वेश्चन में कैपिटल कितना लगा रखा है, एक की कैपिटल 80,000 आ रही है, दूसरे की 60,000 आ रही है, ठीक है। तो जरा स्क्रॉल करके ऊपर चले जाएं। इसकी कैपिटल कितनी है, ध्यान से देखिए, इसकी कैपिटल 80,000 सारे एडजस्टमेंट के बाद, इसकी कैपिटल है 60,000, ठीक है। तो जरा बताओ, होनी चाहिए 87,500। मैं कह रहा हूं कि आपके जेब में पैसे होने चाहिए 87,500 और आपकी जेब में होने चाहिए, लेकिन है 80,000 रुपए, क्या बोलेंगे 7,500 लेके आ जाओ घर से भैया, ठीक है। तो 7,500 ये घर से लेकर के आएगा, घर से लेकर के आएगा मतलब कैश में प्लस होगा और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। इसकी कैपिटल में क्या करेंगे, क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां देखिए इसकी कैपिटल होनी चाहिए 52,500, इसने लगा रखा 60,000, तो 7,500 ज्यादा लगा रखा है, ये निकाल करके ले जाएगा, ये विड्रॉ करेगा, ये विथड्रॉ करेगा और ये कैश लेकर के आएगा। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या हो गई, जनरल एंट्री क्या हो गई, ये विड्रॉ करेगा तो इसकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा और कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू एक्स कैपिटल। 7,500 इसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, इसकी कैपिटल को 7,500 से क्रेडिट कर दो, और कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट में या तो कैपिटल से एडजस्ट कर दो, या कैश अगर मंगवा रहे हो आप तो एंट्री क्या होगी, अलग अलग एंट्री करना हो तो आप इसके केस में एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, इसके केस में करेंगे वाई कैपिटल टू कैश, तो कैश अकाउंट में कम हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी होने वाली है,
ये पहले वाले क्वेश्चन क्लियर है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। देखो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले दो ही कंसेप्ट होते हैं भाई में, कुछ भी लिख दे वो आपको अपने दिमाग को भटकाना है, आपको अपने दिमाग को बिल्कुल तांगे के घोड़े की तरह रखना है। तांगे का घोड़ा देखा आपने, वो ऐसे लगा देते उसके कानों के आइट साइड, ताकि वो ना तो इधर देखे ना तो इधर देखे। क्यों? क्योंकि पीछे सवारी बैठी हुई है, पैसेंजर बैठी हुई है, ठीक है ना, पब्लिक बैठी हुई है। वो इधर उधर रुक जाएगा तो फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ही नहीं। तो आपको फोकस रहना है, तांगे का घोड़ा बनना है, फोकस रहना है। मतलब आपको सिर्फ दो ही कंसेप्ट पे काम करना है, या तो ओल्ड पार्टनर को बेस बना के न्यू की कैपिटल निकालना है, या न्यू को बना करके न्यू को बेस बना के ओल्ड की कैपिटल निकालना। इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो पढ़ करके हम डिसाइड करते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ए बी और सी तीन पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ठीक है साहब। डी वॉज एडमिटेड। डी कौन है? डी इज अ न्यू पार्टनर, डी इज अ न्यू पार्टनर और ये एडमिट हुआ है। डी वॉज एडमिटेड इनटू द फर्म विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इसका पीएसआर कितना है? 1/4 है इसका पीएसआर, 1/4 के लिए एडमिट किया। अच्छा कोई कैपिटल भी लाया क्या? देखिए शेयर इन द प्रॉफिट विच ही गॉट। ये 1/4 कैसे मिल रहा है? कुछ तो एक्स से मिल रहा है। विच ही गॉट फ्रॉम ए, क्या लिखा है? फ्रॉम ए। कितना मिल रहा है? विच ही गॉट 3/16 फ्रॉम ए। ए से कितना मिल रहा है? 3/16, ठीक है। एंड 1/16 फ्रॉम बी, एंड 1/16 फ्रॉम बी। फ्रॉम दे दिया मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल करके दे रखा है, बात खत्म हो गई। आपके पास ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो में से आप सीधे सीधे माइनस कर दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो यू विल गेट योर न्यू रेशियो, ठीक है ना। आगे और देख लें, कुछ कोई नई बात तो नहीं है। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज एग्रीड रुपीज 1,20,000। टोटल फर्म की कैपिटल निकाल के दे रखी है, पूरे फर्म की कैपिटल निकाल के दे रखी है। टोटल लिख देता हूं मैं ताकि दोबारा क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म दैट इज 1,20,000। ये कब दे रखा है? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट होगा, देख लेते हैं। एंड डी ब्रॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ हिज अमाउंट। सीधी सी बात है, 1/4 के इक्विवेलेंट जितना अमाउंट होता है उसके बेस पे कैपिटल लाना है उसको। जरा सोचो, डी की कैपिटल दे रखी, पीएसआर दे रखा, बट कैपिटल नहीं दे रखा है। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है? ओल्ड पार्टनर को बेस बना करके न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालना होगी। अभी तो यही समझ में आ रहा है, और आगे देख लेते हैं। The capitals of the other partners also had to be adjusted in the ratio of their respective shares in the profit by bringing in or paying cash. The capitals of A, B, and C after all adjustment related to the revaluation of assets and reassessment of liabilities were with 40,000, 35,000, 30,000 respectively। बात खत्म हो गई। तो अब हम सबसे पहले क्या निकाल लें? सबसे पहले तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले इसके हिसाब से रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं कि न्यू रेशियो क्या होगा, ठीक है। निकालते हैं, ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो पे हम आते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो निकाल लेते हैं, ए का निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं और सी का निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो जब ए की बात करें तो ए का ओल्ड रेशियो आपको मालूम है, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस 3/16। दूसरे का देखें न्यू रेशियो, तो दूसरे का है 2/6 माइनस 1/16। सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया तो सीधे माइनस कर देंगे। सी कोई सेक्रीफाइस कर नहीं रहा तो जरूरत ही नहीं, उसका ओल्ड रेशियो में क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो आने वाला है, ठीक है। सी के केस में नो सेक्रीफाइस, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे,
6 और 16 कैल्शियम ले लोगे तो 48 आएगा। फिर भी लेके बता देता हूँ मैं किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब ये कैंसिल हो नहीं रहा तो बस 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो ये आपका आ गया 48 एलसीएम हो गया। 48 में डिवाइड देंगे 6 का तो कितने टाइम आएगा? 8 6 जा 8 6 48, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24। माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया हमने। 48 में 16 का डिवाइड देंगे 3 टाइम, 3 3 जा 9, ये आ गया आपका 9। तो फाइनली न्यू रेशियो आया। 24 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा 15। 15 बाय 48 इज योर न्यू रेशियो ऑफ ए। अब हम करते हैं बी की बात। बी का भी एलसीएम लेते हैं तो 40, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, 48 आएगा। 48 में 6 का डिवाइड करोगे 8, 8 into 2 करोगे आएगा 16। यहाँ माइनस का साइन लगा दो। 48 में डिवाइड करोगे 16 का 3 टाइम, 3 into 1 करोगे तो 3 आएगा। तो फाइनली इसका न्यू रेशियो आ गया है 3/48। ठीक है, यहां निकालने की हमें जरूरत नहीं है। तो फाइनली न्यू रेशियो क्या आया? थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करना ज्यादा है। अब देखो फाइनली न्यू रेशियो हम निकाल रहे हैं। न्यू रेशियो तीनों क्या क्या है? 15/48 is to 3/48 is to, इसका देखते हैं। इसका तो कुछ नहीं, ओल्ड रेशियो क्या था? 1/6 था तो 1/6 ही रहने दो। ठीक है, और जो सेक्रीफाइस इनको मिल रहा है वही इनका न्यू रेशियो है। ठीक है ना, यानी 1/4 कर दो आप। तो देखते हैं 1/4। ठीक है ना, इसको हम डिनोमिनेटर 48 करना है मुझे, तो कैसे करें साहब? इसका 48 करना है तो क्या करूंगा? 8 और 8 का मल्टीप्लाई करूंगा। इसका करना है तो 12 और 12 का मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे। तो आ गया 15:3, 13 है ना, 3 लिखा हुआ है, 13 है, 13 है। बोला 13 था, लिखने में 3 आया। ठीक है ना, और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपका 12। अब तीनों को प्लस करके देख लो, 48 होना चाहिए। 12 और 8 कितना हो गया? 20। 20 और 13 है ये, और 15 और 13 कितना हो गया? 28 हो गया। तो 15 + 13 28, 28 एंड 20 48 हो गया। डिनोमिनेटर में 48 आ गया, मतलब न्यू रेशियो आपका निकल गया 15 × 13 × 8 × 12। बस बात हो गई है खत्म। अब आगे बढ़ जाए, अगली कहानी क्या है? हमारी टोटल कैपिटल कितनी है? हमारी टोटल कैपिटल है 1,20,000। ध्यान से देखिए, टोटल कैपिटल है 1,20,000। इस 1,20,000 में बांट दो। इस 1,20,000 को किस रेशियो में बांट दो? 1,20,000 इंटू 15/48, 1,20,000 इंटू 13/48, 1,20,000 इंटू ये फाइनली आया 8/28। डिवाइड कर लेते हैं, कितना आता है? 120 इंटू 15/48, ये आया 37,500। दूसरे का 1,20,000 इंटू 13/48, ये आया 32,500। तीसरे का देखें 1,20,000 इंटू 8/48, ये आया 20,000। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सारी एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू करने के बाद मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है 37,500 माइनस 40,000, यहां माइनस 35,000 माइनस 30,000। बस बात खत्म हो गई। क्या करता है? डिफरेंस निकाल लो। 2,500 का डिफरेंस है यहां भी 2,500 का डिफरेंस है, यहां 10,000 का डिफरेंस। 10,000 नहीं, 10,000 का। बात आसान सी, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। और डी का तो कितना है? डी का अगर आप निकालोगे तो वो कितने पैसे ला रहा है? 1,20,000 का, उसका रेशियो कितना है? 12/48, मतलब 30,000 रुपए उसके हो रहे हैं। डी का अगर मैं देखूं, मैं डी की बात करता हूं, यहाँ डी की बात करता हूं तो 30,000। ठीक है,
बस बात खत्म हो गई। अब कहानी क्या है, कहानी में कुछ भी नहीं बचा। अब एंट्री करना, एंट्री कर लो, सिंपल सी बात है। इसकी कैपिटल होना चाहिए, ध्यान से देखना, इसकी कैपिटल होना चाहिए 37,500। ठीक है, लगा कितना रखा उसने, 40,000 रुपए। तो क्या करेगा वो, निकाल करके घर ले जाएगा, सीधी सी बात है। इसको डेबिट करेंगे। इसकी कैपिटल होना चाहिए 32,500, लगा रखा ज्यादा, ज्यादा लगा रखा, क्यों लगाएगा भाई, निकाल के घर ले जाएगा, ये भी डेबिट कर लेगा। यहां डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट अल्टीमेटली क्रेडिट हो जाएगा, अगर कैश अकाउंट से ट्रीटमेंट देना हो, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करके हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, उसकी कैपिटल होना चाहिए 20, जबकि लगा कितना रखा उसने 30, तो वो भी क्यों ज्यादा लगाएगा, निकाल के घर ले जाएगा, ये भी हो जाएगा डेबिट। तो फाइनल एंट्री क्या हो गई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, निकाल के घर ले जाएंगे, बात खत्म हो गई। तो एंट्री आप बोलो तो मैं कर देता हूं, यहाँ पे मैं कर ही देता हूं। एंट्री क्या होने वाली है, जनरल एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये पैसा निकाल के ले जाएंगे, ठीक है, ये कितना ले जाएगा,